नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उससे ज़रूर से ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ब्लड यानी रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा कार्य करता है। ब्लड यानी रक्त का कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा कार्य करता है। तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC जो है ये शरीर प्रतिरक्षा कार्य करता है। WBC की बात करें तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल, और इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो देखिए, इसका जीवन काल 2 से 4 दिनों का होता है, और इसका निर्माण जो है अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने अकबरी कहा जाता है। अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने अकबरी कहा जाता है। तो अकबरनामा के तृतीय भाग को आपको याद रखना है। अकबरनामा के तृतीय भाग को जो है ये आईने अकबरी कहा जाता है। इसके अलावा अकबरनामा की रचना पूछा जाए किसने की थी, तो अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल ने, याद रखना है आपको, अबुल फजल ने जो है इसकी रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कोलकाता अधिवेशन 1906 में। कोलकाता अधिवेशन 1906 में जो है स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की जा सकती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही कहाँ प्रारंभ की जा सकती है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत जो है ये संसद के किसी भी सदन में, ठीक है, संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की कार्यवाही जो है प्रारंभ की जा सकती है राष्ट्रपति के विरुद्ध। सी आंसर हो जाएगा। महाभियोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, आपको याद रखना है, अनुच्छेद 61 में, ठीक है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अजंता जो है ये भारत के केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो ये एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेत्रानी द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है। नेत्रानी द्वीप कहाँ पर अवस्थित है। तो ये लक्षद्वीप पर अवस्थित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा नेत्रानी द्वीप जो है ये लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पर, अरब सागर में स्थित है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके अलावा कैल्सीफेरॉल की बात करें तो देखिए, कैल्सीफेरॉल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। टोकोफेरॉल, तो टोकोफेरॉल ये तो बता ही चुके हैं कि टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल की बात करें तो रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है, और थायमिन जो है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो है ये संवैधानिक राजतंत्र शासन व्यवस्था अपनाई गई थी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नमक आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। नमक आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। तो ये घेंघा रोग को रोकता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है।
नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? कंबोडिया में बनाया गया है। ये आंसर हो जाएगा। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति लक्षणों का विकास करेंगे। प्रदूषित जल पीने के पश्चात जो है आप टाइफाइड का विकास करेंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए टाइफाइड से मानव शरीर का जो आंत होता है, इंटेस्टाइन, उसको प्रभावित करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण डीएनए के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो अधिकांश रूप से कार्बोहाइड्रेट प्रभावित होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर ऑन कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? तो चोल राज्य का शासक था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहाँ, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहाँ सभी अन्य मध्याह्नों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है तथा तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है। तो यहाँ पर बी और सी दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों सही है। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है तो महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी जो है ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। बी आंसर हो जाएगा। मृत सागर को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है, इसलिए मृत सागर को मृत सागर कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है अक्टूबर नवंबर में आते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट की होती है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहा जाता है? तो इसको रबी फसल कहा जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ जनजाति और दूसरे तरफ निवास का प्रमुख राज्य दिया गया है। तो गैरोज जनजाति की बात करें तो देखिए गैरोज जनजाति जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? असम राज्य में निवास करती है। गारो की बात करें तो गारो जो है मेघालय में, भोटिया जो है उत्तरांचल में और कोल जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1972 में। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सुमेलित करें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अखिल भारतीय हरिजन, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना जो है मतलब किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग, इसकी स्थापना जो है भीमराव अंबेडकर ने किया था। सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन, रामास्वामी अय्यर ने इसकी स्थापना की थी।
पिसिकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पिसिकल्चर मत्स्य पालन की कला से संबंधित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय राष्ट्रगान के रूप में अंगीकार किया गया। इस गीत के कितने पद अंगीकार किए गए हैं? तो देखिए इस गीत के जो है ये केवल पहला पद जो है अंगीकार किया गया है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? तो ये उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकें निम्नलिखित में से कौन सी है? दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है आवृत्ति मॉड्यूलन। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फोटोग्राफी में स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? फोटोग्राफी में स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो यह है सोडियम थायोसल्फेट। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? तो देखिए आयोडीन जो होता है ये थायरॉक्सिन में होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह हिंद महासागर जल मार्ग का बंदरगाह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह हिंद महासागर जल मार्ग का बंदरगाह नहीं है? तो यह है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स की बात करें तो ये अर्जेंटीना का बंदरगाह, आपको याद रखना है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना का बंदरगाह है। ये आंसर हो जाएगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ किसकी उदाहरण है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ किसकी उदाहरण है? तो ये पूर्ववर्ती अफवाह के उदाहरण है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो यह है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। राज्य खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? राज्य खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी का बहुतायत वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत में चंदन की लकड़ी का बहुतायत वाला क्षेत्र कौन सा है? तो बहुतायत वाला जो क्षेत्र है वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 237.8 फीट है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। सी आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। गणतंत्र दिवस जो है ये भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो जो है आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।